नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट आप में से सभी के घर में ही होंगे, पर आप सभी लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि भगवान श्री हरि को धूप करने के लिए तुलसी काष्ठ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। घृत कुकुल दोना आदि के राल मतलब पीले राल के साथ जो है अगर तुलसी काष्ठ इस्तेमाल किए जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वो ये तुलसी काष्ठ वही है। हम सभी के घर में जो है हम गमले में जो बहुत सारे तुलसी के पेड़ उगाते हैं और उसके साथ साथ हम पूजा के लिए तो तुलसी माँ को रखते ही है। ज़्यादातर तुलसी के पौधे जब जो हैं मतलब सूख जाते हैं, तुलसी के पौधे जो हैं वो जब सूख जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, हम जो है उन्हें या तो जल प्रवाहित कर देते हैं या फिर जो है दूसरे दूसरे प्रकार से। तो वो ना करके अगर हम जो है भगवान श्री हरि के धूप के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक ज़रूरी ना ये एक बहुत ज़रूरी ये औषधि है एक प्रकार से दोस्तों। तो औषधि को हम जो है बाहर ना फेंक कर अगर हम अपने घर पे करते हैं ये बहुत ही गुणकारी होता है। जैसे नीम के होते सूखे हुए नीम के पत्तियाँ, नीम के उस प्रकार के धूप आदि भी दिए जाते हैं। उससे घर की नकारात्मकता भी दूर होती है, विषाणु आदि भी दूर होती है। नीम के धूप ये घर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो है पूजा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पर तुलसी काष्ठ की जो धूप है ये तो आप भगवान श्री हरि की पूजा में अगर आप उन्हें करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छी वाली धूप आप करेंगे। मतलब आपके पास बहुत सारे सामग्री नहीं है, केवल राल गुग्गुल घृत के साथ आप जो है घृत शर्करा आदि और तुलसी काष्ठ का जो है आप धूप भगवान श्री हरि को करिए। वो सबसे उत्तम धूप होगा, क्योंकि श्रीहरि को ना सबसे ज़्यादा प्रिय तुलसी के कोई भी वस्तु है। इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में भी कि भगवान श्रीहरि को तुलसी के आप पत्ते दे दीजिए। अगर पत्ते नहीं है तो उनके जो है जो मिट्टी है, तुलसी की जो मिट्टी है उससे भी आप भगवान श्रीहरि की पूजन कर सकते हैं। या फिर जो है तुलसी के काष्ठ भी अगर मिल जाते तो उससे भी आप पूजन कर सकते हैं। मतलब तुलसी के कोई भी वस्तु हो, तुलसी के कोई भी वस्तु हो, आप उससे अगर भगवान श्री को आपको पत्ते नहीं मिल रहे तो आप मिट्टी या फिर जो है काष्ठ से भी पूजा करते तो भी भगवान श्री हरि जो है वो प्रसन्न होते हैं, मतलब समान रूप से प्रसन्न होते हैं। तो उत्तम धूप के लिए क्यों ना हम प्रभु के तो उत्तम धूप के लिए हम तुलसी काष्ठ का इस्तेमाल करें। देखिए हम सभी के घर पे ये होते हैं, पर हम लोग जो है इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप अगर जो है मैं क्या करता हूँ, जब सूख जाते बहुत सारे मान लीजिए 10-12 एक जगह पर तो तुलसी के पौधे होते हैं, तो वो बड़े होकर जब जो है अपने आप सूख जाते हैं तो मैं उन काष्ठ को उठाकर सबसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से साफ करके धो लेता हूँ। क्यों धो लेता हूँ? क्योंकि उसमें मिट्टी लगे होते हैं और कुछ कीड़े आदि भी कई समय छोटे छोटे वो होते कीड़े। वैसे तो तुलसी के पौधे में उस प्रकार से कीड़े नहीं होते हैं, पर कुछ छोटे छोटे आप देखिएगा सफ़ेद प्रकार के ना एक तरह के होते हैं, वो लगे रहते हैं। वो शायद जो है वो कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी जो है इसीलिए मैं साफ़ कर लेता हूँ सही तरीके से। उसके बाद मैं 2 दिन कम से कम जो है धूप में रख देता हूँ, ताकि क्या होता है पानी से मैंने जो धोया है ना उससे जो है कई समय जो है पानी से धोने के बाद ही आप रख देते हैं ना तो कई समय खराब हो जाता है। तो इसलिए आप धूप में सुखा लीजिए 2 दिन जो है, उससे अच्छा भी होता है बहुत ज़्यादा। जब आप धूप करेंगे ना तब आपको वो समझ में आएगा कि धूप में सुखाने का क्या फ़ायदा होता है। तो 2 दिन जो है सूर्य किरण यानी धूप का मतलब यहाँ पर सूर्य किरण में हमने जो है सुखा लिए। तो सूर्य ताप में हम सुखाने के बाद जो है उन्हें अपना ऐसे छोटे छोटे करके इस प्रकार से जो है आप रख दे सकते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे करके जो है आप जो है इन्हें रख सकते हैं। ध्यान रखिए जिन जिन दिनों में जो है जैसे कि तुलसी काष्ठ जो है उठाना नहीं चाहिए, उन दिनों में आप जो है मत उठाइए मतलब जो है ये तो हमने उठा ही लिए है, मतलब ये तो हमने देखिए ये तो हमने अलग कर ही लिए है, तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। पर जब आप गमले आदि से या फिर आपके तुलसी मंच जो है तुलसी वेदी से जो है जब आप उठा रहे हैं तो वो रविवार का दिन या एकादशी आदि ऐसे दिन नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो है
ऐसे दिन जो है नहीं होना चाहिए। मतलब सूखे पौधे भी अगर आप उठा रहे तो इन दिनों को आप छोड़कर ही उठाइए, क्योंकि देखिए पूजा के लिए जब हम तैयारी करते हैं ना तो थोड़ा बहुत इन विषयों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सारे विषयों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप तुलसी के पौधे, सूखे पौधे जो उठा लीजिए, उनके बाद धो लीजिए, उसके बाद जो है आप उन्हें जो है धूप में सुखा लीजिए, और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे करके जो है आप उनके इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे कर लीजिए, ऐसे छोटे छोटे करके जो है ना उन्हें आप रखिए, ऐसे संरक्षित करके रखिए। मैं हर समय जो है पूरे छोटे छोटे करके नहीं रखता हूँ, बड़े बड़े ऐसे करके भी मैं बैग में भर के रख देता हूँ। जब ज़रूरी होता है तब छोटे छोटे, मतलब जितना ज़रूरी होता है तब मैं उस हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। पर ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं भगवान श्री हरि के धूप के लिए, और आपके घर के वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, ये औषधीय होता है। तुलसी के काष्ठ में जो है ना औषधि गुण होता है, तो आप जब इसे घृत के साथ, राल गुग्गुल आदि के साथ प्रज्वलन करते हैं तो इससे जो होता है ना, पहली बात तब कि घर के वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, और भगवान श्री हरि के जो है सबसे उत्तम धूप भी होता है। जब आप उन्हें धूप निवेदन में कर रहे हैं, धूप सेवा आदि में, धूप नैवेद्यम आदि में, सभी में आप जो है तुलसी काष्ठ के धूप के माध्यम से जो है भगवान श्री हरि को धूप कर सकते हैं, क्योंकि यही जो है ये सबसे उत्तम धूप होता है ठाकुर जी के। विशेष दिनों में आपके घर पे मान लीजिए हर पूर्णिमा पे आप संक्षिप्त रूप में ही सत्यनारायण पूजा करते हैं, उसमें कर सकते हैं। ठाकुर जी के आप कोई भागवत कथा आदि कर रहे उसमें भी आप करिए। कोई भी ठाकुर जी का पर्व हो, श्री हरि के पूजा हो, आप जानकी रघुनाथ के पूजन, मतलब जानकी रघुनाथ के पूजन कर रहे हैं, आप जो है श्री राधा माधव के पूजन कर रहे हैं, किन के भी पूजन कर रहे हैं, या फिर शालग्राम के विशेष सेवा या पूजन के कई कई घरों में नियम होता है, एकादशी आदि के दिन विशेष कर जो है, तो उन दिनों में भी अगर आप जो है तुलसी काष्ठ के धुंची धूप आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो तुलसी काष्ठ को जो है आप इस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसे जो है आप संरक्षण करके रखिए। एकदम छोटा छोटा मत करिएगा, इस प्रकार का साइज रखिएगा। इस प्रकार के साइज रखते हुए जो है आप तुलसी काष्ठ से रख दीजिएगा। इसके बाद जो है जब धूपाग्नि प्रज्वलन आदि करके जिस प्रकार से धूप आदि किए जाते हैं उसमें आप ये तुलसी काष्ठ का इस्तेमाल करते हुए श्री हरि को आप अवश्य जो है तुलसी काष्ठ की धूप करिए दोस्तों। मतलब नारियल के छिलके आदि आपने प्रज्वलन कर लिए, उसमें राल गुग्गुल घृत आपने दिए, उसके साथ साथ घी में डुबोकर जो है ये तुलसी काष्ठ भी आप उसमें दीजिए। तो देखिएगा ये जो है ना श्री हरि के पूजन की उत्तम धूप बनेगा, और आपके घर के लिए भी जो है, घर की शुद्धता के लिए भी एक बहुत अच्छी धूप है ये जो है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं कि तुलसी के जो सूखे हुए पौधे हैं उन्हें ना फेंक कर जो है इस प्रकार से जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के पूजन के लिए। कई लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे ज़्यादातर लोग वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर भी, हमारे रिलेटिव्स आदि को भी मैं बहुत बार कहता हूँ एक्चुअली, पर वो भी जल विसर्जन आदि ही कर देते। तो जल में हम क्यों फेंके, जल में हम क्यों फेंके जब हम जो है उससे धूप कर सकते हैं। हरिभक्ति विलास में बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा गया है कि आप अगर जो है भगवान श्री हरि को तुलसी काष्ठ के धूप करते हैं तो आप हमेशा भगवान श्री हरि के प्रिय पात्र बने रहते हैं। तो भगवान श्री हरि के उत्तम धूप इतने सहजता से हम अगर कर सकते हैं तो तुलसी के पौधों को जो है आप ना फेंकते हुए इस प्रकार से संरक्षित करें, और उससे जो है श्री हरि के धूप अवश्य करें दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।